हालेलुया। प्रभु सबको आशीष करे। फिर एक बार आप लोगों के सामने परमेश्वर के कलाम लेकर आने के लिए परमेश्वर ने आशीष किया। मेरे प्रियो, आज हम एक वचन पढ़ेंगे परमेश्वर के कलाम से। प्रेरितों की कामों की वर्णन की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, उसका 47 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। यहाँ पर लिखा है, जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिदिन कलीसिया में मिला देता था। अब हमें यह समझना है, कलीसिया में किसको परमेश्वर मिला देता है। विश्वासी लोगों में, कई लोगों में इस बात को पूरी तरह से कई लोग जानता नहीं। इस बात को परमेश्वर यीशु मसीह किस व्यक्ति को कलीसिया में मिला देता है। यूहन्ना की सुसमाचार उसके 8वां अध्याय उसके 31 में इसी प्रकार लिखा गया है, जो मेरे वचन पर बने रहेंगे वही मेरा चेला है। जो मेरे वचन पर बने रहेंगे वही मेरी चेला है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा जो बाइबल हम सभी के लिए धरती पर दिया गया है, उस वचन पर जो व्यक्ति अटल रहेंगे, बने रहेंगे, वही परमेश्वर यीशु ने अपनी चेला ठहराया गया है। अब एक सवाल यह है, चेले किसको बोलता है। नया नियम के लिए, नया नियम के कलीसिया को सारे व्यक्ति चेला है, चाहे पास्टर हो, चाहे लीडर हो, चाहे विश्वासी, सभी व्यक्ति चेला है यीशु के सामने। कलीसिया के लिए अलग अलग प्रकार के सेवकों को परमेश्वर ने कलीसिया के लिए दिया गया है, लेकिन सभी परमेश्वर की चेले हैं। ये चेले के लिए परमेश्वर ने यहाँ पर बाइबल में, कलाम में अपना वचन दिया गया है। आप लोग जानते हैं, प्रेरितों की कामों की वर्णन की पुस्तक, उसकी पहला दूसरा अध्याय हम पढ़ेंगे। वहाँ पर पहला कलीसिया की स्टार्टिंग कैसे होता है हम लोग जानता है। वहाँ लिखा गया है, पहला अध्याय में यीशु मसीह मरा, मर के जी उठा, 40 दिन चेलों के साथ में रह करके रूपांतरण होकर उठा लिया जा रहा है। उसके बाद तो वहाँ जो चेले थे, प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम, सब मिल करके इकट्ठा होकर लगभग 120 लोगों की झुंड वहाँ बैठ के प्रार्थना शुरू कर रहा है। वो बढ़ते बढ़ते ही जा रहा है। वहाँ पर पहला कलीसिया की निर्माण पवित्र आत्मा कर रहा है। उनमें परमेश्वर के दास पत्रोस उठ करके भाषण कर रहा है। पत्रोस भाषण करते करते उनके भाषण सुन करके लोग उनसे पूछा है कि प्रभु के दासों, हम क्या करें। यहाँ पर दूसरा अध्याय उसका 37 में इसी प्रकार लिखा है, तब सुनने वाले के हृदय छिद गए और वे पत्रोस और शेष प्रेरितों से पूछने लगा, हे भाइयों, हम क्या करें। यहाँ पर पत्रोस ने प्रभु की कलीसियाओं के, सारी कलीसियाओं के लिए ये जो 8 मूल सिद्धांत, बुनियादी शिक्षा, मूल सिद्धांत इसको बोला जाता है, हर कलीसिया के लिए लागू है। सारे जो व्यक्ति इस शिक्षा को नहीं पालन करता है, वो परमेश्वर की कलीसिया नहीं है। पहला शिक्षा ये है, पत्रोस भाषण करते लोगों से बोल रहा है। लोग पूछता कि भाइयों, हम क्या करें। प्रेरितों से पूछते कि हम क्या करें। पौलुस पहला शिक्षा देता है, मन फिराओ की मतलब क्या होता है, अपने अपने पापों की पश्चाताप किया करो, अपने अपने पिछले पापों की पश्चाताप करके यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता स्वीकार करो। मन फिराओ पहला शिक्षा है, ये हर व्यक्ति को स्वीकार करना है, विश्वासियों को। दूसरा शिक्षा ये है, अपने अपने पापों के पश्चाताप के लिए, क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लीजिए। यीशु मसीह के नाम की मतलब ये होता है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की नाम। यीशु के नाम हम बोलेंगे, वहां पर तीनों व्यक्ति शामिल है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ट्रिनिटी। पिता, यीशु के नाम, किसी पिता के नाम, पुत्र के नाम, पवित्र आत्मा के नाम लेते, वहां पर तीनों है। इसलिए वहां पर पत्रोस बोलता है, यीशु के नाम से बपतिस्मा ले लो, दूसरा शिक्षा। और तीसरा शिक्षा ये है, आगे वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा के दान पाइए, पवित्र आत्मा के अभिषेक आपको पाना है, तीसरा शिक्षा। उसके बाद बोलते बोलते उसके 40वां वचन में, इसी दूसरा अध्याय प्रेरितों की कामों की वर्णन की दूसरा अध्याय की 40 में इसी प्रकार लिखा गया है, टेढ़े जाति से दूर रहे। टेढ़े जाति कौन होता है, चाहे अविश्वासी हो चाहे विश्वासी हो, परमेश्वर को वचन के बिना
गलत रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को कलीसिया मिलकर समझाना चाहिए। यदि नहीं समझ रहे उनसे दूर रहने के लिए यहाँ पर वार्निंग दिया जाता है। उसके बाद लिखा गया है उसके 42 में 42 में लिखा गया है प्रेरितों की शिक्षा को पाना है आपको। प्रेरितों की शिक्षा क्या होता है? रोमियों की पत्री से लेकर के यहूदा की पत्री तक पूरा 21 पत्री लिखा गया है। इस 21 पत्री में जो कुछ शिक्षा दिया है हर विश्वासी को उसको पालन किया करना है, जरूरी है। प्रेरितों की शिक्षा पाना है। उसके बाद संगति रखना है। हर व्यक्ति, हर विश्वासी, हर संगति में प्रभु की ओर से प्रार्थना के द्वारा, चर्च में चाहे अपने घर में हो, जो भी पवित्र लोगों के ओर से जो संगति रखता है प्रार्थना के रूप से, वहां पर आपको संगति में शामिल होना है, संगति रखना है। उसके बाद रोटी तोड़ना है, होली कम्युनियन। आपको रोटी तोड़ना है। हर व्यक्ति को, हर उद्धार पाए बपतिस्मा लिए हुए हर व्यक्ति को रोटी तोड़ना है। उसके बाद प्रार्थना में निरंतर रहना है। इस प्रकार की 8 प्रकार की शिक्षा, 8 प्रकार की ये बुनियादी जो शिक्षा, मूल सिद्धांत हर कलीसिया के हर विश्वासी को पालन करना है, नया नियम के लोगों को। क्योंकि पुराना नियम मैंने पहले बोला व्यवस्था के आधारित है, नया नियम विश्वास के आधारित है। रोमियों की पत्री से लेकर के यहूदा की पत्री तक जो भी शिक्षा प्रभु के लोगों के लिए परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा यहाँ पर लिखा गया है, हर व्यक्ति को इसको पालन करना है। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा आप सब आशीष हो जाए, सबको परमेश्वर आशीष करे। आमीन।